हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जोम जियोलिंक का एपिसोड 21। तो एपिसोड 21 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो छूरंग है बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठा होता है। जहाँ पर जो शिवान भाई है वो कहता है कि अब आखिर हम लोग जूलिंग का तो करे क्या, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई उसकी वजह से। अब जहाँ पर जो छूरंग है वो बहुत टेंशन में होता ही है एंड जिसकी वजह से वो कह भी देता है कि देखो अब जूलिंग के पास सिर्फ लास्ट 7 डेज हैं ये बीमारी को ठीक करने का। अब ये जो बात है लुइंजी को पता चलती है एक सीक्रेट लेटर के द्वारा जिसे युआन बाओ ने भेजा होता है। जहाँ पर जो लुइंजी वो उसे देखता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि आखिर अब ये हमारी जूलिंग करेगी तो करेगी क्या। और फिर हम देखते हैं कि जो गुआर आती है और वो कहती है हमारी जूलिंग से, तभी जूलिंग कहती है कि आ हमें उसके पास आए तो हमारी जो गुआर है वो कहती अपना मास्क पहनो, नहीं तो क्या पता मेरी वजह से आपको भी ये बीमारी हो गई। तो एंड वो कह रही होती कि आप प्लीज़ ना मेरी मॉम को जितना जल्दी हो सके तो जल्दी ठीक करो। अब जहाँ पर वो ना हमें जू लेंगे वो जोराओं का जिक्र कर और कहती कि तुम्हारी उम्र का ही मेरा एक भाई भी है एंड मुझे भी उसके साथ घूमने जाना है एंड जब तक ना मैं यहाँ के लोगों को ठीक नहीं कर देती तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। अब जहाँ पर हमारी जो गुआर है वो अपना एक सीक्रेट लॉकेट देती है और कहती है कि ये मेरी मम्मी कहती है अगर ये जिसके पास भी होगा वो सेफ रहेगा, और वो दे देती है हमारी जूलिंग को और कहती है कि प्लीज जल्दी से अपनी मॉम को ठीक कर दो। तो फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा रात हो गई, तुम अपने घर अपने जगह चले जाओ अपने मॉम के पास, नहीं तो क्या पता तुम्हारा वो टेंशन ले रही हो। और उसके जाने के बाद वो ऐसा लग रहा था जैसे वो ठानी ली कि वो जल्दी से जल्दी अभी स्मॉल पॉक्स को ठीक करेगी। एंड देन हम देखते हैं कि जो चैंची भागते हुए आता और कहते कि एक बहुत अच्छी खबर है, और वो कहता है एक नई दवाई जो आपने बनाई थी वो सच में काम करिए, बहुत ज़्यादा लोगों पे वो काम करिए। अब जहाँ पर एक बुरी खबर ये भी होती है कि ये बहुत ज़्यादा लोग जो है ना कैपिटल के अलावा वो सब भी आ रहे हैं यहाँ पर इलाज करवाने के लिए। तो फिर बहुत सोचने के बाद हमारी जूलिंग कहती कि ये जो स्मॉल पॉक्स का है ना ये टेस्ट मैं अपने ऊपर करूंगी। तो इसे सुनते ही चैंची शॉक हो जाता है एंड तब तक हम देखते हैं कि जोजान भी आ जाता है एंड इसे देखते ही चला जाता है एंड हमारे जोज है ना वो कहता है कि एक्चुअली मुझे ना तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है एंड वो कहता है कि मुझे ये टेस्ट अपने ऊपर करवाना है। जिसे सुनती वो कहती है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम ये टेस्ट को अपने ऊपर करवाने की बात करो। तो वो कहता है कि देखो जो मेरे डैड है वो लोगों की जान बचाने के लिए बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं एंड मैं यहाँ पर बैठ के कैपिटल सिटी में बस थोड़ा सा ही सेक्रीफाइस दे रहा हूँ बस। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि तुम बच भी पाओगे कि नहीं। तो जहाँ पर जो जूसन होता है वो कहता है कि देखो ये मेरा फैसला है, तो इसमें मैं जीऊँ चाहे मरूँ इसमें तुम बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने वाली। एंड वो साथ ही साथ ये भी कहता है अगर तुम्हें किसी को बचाना है तो मैं तुम्हारे साथ पक्का रहने वाला हूँ, और साथ साथ अगर वो कंट्री की बात आई तो बिल्कुल ही। एंड देन तभी हम देखते हैं कि जो लुइंजी वो आ जाता है एंड जहाँ पर इसे देखते जूसान है और लुइंजी दोनों फिर से बच्चों के जैसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब जहाँ पर वो कहता है कि क्यों लुइंजी जो होता है वो कहते क्यों ना तुम ही अपने ऊपर टेस्ट करवा लो, बट तब तक हमारी जो लेंगे वो कुछ नहीं कहती। तो फिर ना वो कहता है चलो ठीक है, देखो मैं एक बंदे को लाया हूँ एंड तुम इसके ऊपर टेस्ट कर सकती हो। एंड फिर ना वो बहुत जो बंदा होता है बहुत गिड़गिड़ा होता है, कहता है कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आने से ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने वाला। तो हमारी जूलिंग पूछती है कि आखिर इसने क्या गड़बड़ी की है जो आप इसे इतना भारी सजा दे रहे हो। तो कहता है कि जो स्मॉल पॉक्स वाले जो लोग हैं उन सबके सामानों को चोरी करके ये ना बेचा करता था, जिसकी वजह से कैपिटल सिटी में ये जो बीमारी है ये फिर से फैलने की शंका हो सकती है। तो फिर इससे वैसे इसके पनिशमेंट तो मिलने वाली है ही, तो क्यों ना ऐसी इसे मिल जाए। जहाँ पर जसूस है वो कहता है इसकी हालत को देख के कि क्या ये सच में तुम्हारे साथ काम करता है, क्या सच में ये आम मोरल डिपार्टमेंट से है। तो कहता है लोइन जी कि हाँ बिल्कुल। तो फिर वो कहता है ये तो फिर तुम्हारे साथ में काम करने वाला है, ऑफ कोर्स तुम्हारा पार्टनर, तो तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते। बट वो जो लड़का होता है बहुत बोला होता है जूलिंग से कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे ऊपर ये टेस्ट मत करो। अब जहाँ पर जूलिंग मान जाती और कहती कि मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती है टेस्ट करवाने के लिए। तो फिर जो लुइंच है वो जाते जाते गुस्से में ही कहता है कि देखो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ लास्ट 7 डेज है। अब जहाँ पर हमारी जूलिंग सोचती है बस इतना ही टाइम है। अब जहाँ पर जूजा है ना वो उसके जाने की बात कहता है, लुइंच के जाने की बात कहता है कि देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसके लिए तुम्हें मुझ पर टेस्ट करना चाहिए। एंड बहुत ज़्यादा सैड होते होते हमारे दिल जूलिंग अपने दिल पे पत्थर रख के फाइनली जूजैन का जो होता है उसके ऊपर ये टेस्ट करती है। एंड उसके बाद ये पूछती है कि कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे बॉडी में चेंजेस आ रही है, बट वो कुछ नहीं कहता और वो कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए।
तो हमारी जूलिंग पानी एंड जल्दी जल्दी से उसे पानी ऐसे करके देती है। अब जहाँ पर वो कहती है कि मुझे ऑरेंज खाना, तो फिर वो उसे ऑरेंज पील करके देती है। अब जहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा खुश होता है बिकॉज जूलिंग है उसकी इतनी अच्छी खासी केयर करी होती है। एंड देन हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर हमारी जूलिंग है वो सुजान का केयर कर रहे होते हैं बिकॉज वो कोमा में चला गया होता है अपने टेस्ट करवाने के बाद। और फिर हम देखते हैं कि जो छूरांग है उसने बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स को भेजा है यहाँ पर गार्ड करने के लिए। और जो वो कहते हैं ऑफिसर्स की, हमें यहाँ छूरांग ने भेजा आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही, आई मीन यहाँ पर आपकी पावर बढ़ाने के लिए। अब उनके जाने के बाद जो शिबा है वो कहता है कि ये लोग देख रहे क्या बहाना बांध रहे हैं। आई मीन अगर हमारी जूलिंग नहीं ठीक कर पाई इन सब लोगों को ना, तब ये लोग हमें यहीं पर मार डालेंगे। एंड देन हम देखते हैं कि हमारी जूलिंग एंड बाकी सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब के सब यहाँ पर हेल्प कर रहे होते हैं सारे पेशेंट। और यहाँ पर छेंग्यू है वो जेजू से कह रहा होता है जूलिंग को कि देखो मुझे पता है कि तुम एक हाई स्किल डॉक्टर हो एंड तुम पक्का ना ये स्मॉल बॉक्स वाली जो बीमारी है इसे पक्का ठीक कर लोगी। और यहाँ पर जो यूंजा होता है भले ही उसका जो एग्ज़ाम आ रहा होता है करीब, बट उसे इससे कुछ भी लेना देना ही नहीं होता, ऐसा लग रहा होता है बिकॉज वो तो अभी भी हमारी जूलिंग का ही टेंशन ले रहा होता है। कहते हैं कि आई होप डैट तुम ना इसे जल्दी ठीक कर लोगी। एंड फिर हम देखते हैं कि जो छेंची है वो हमारी सुसन का केयर कर रहा होता है, बट तब तक जैसे जूलिंग आती है तो वो हट जाता है। एंड उसके बाद वो कहता है कि जूलिंग से क्यों ना आप आराम कर लो, आपने बहुत दिनों आराम किया ही नहीं है। अब जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी जूलिंग है वो एक तरफ से तो पेशेंट्स को एंड एक तरफ से जूजान की केयर करी होती है, जिसकी वजह से बहुत दिन तक तो वो सोई भी नहीं होती है। एंड तभी उसे खबर आती है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स फिर से आ गए एंड बहुत ज़्यादा लोगों की क्रिटिकल कंडीशन है। तो हमारी जूलिंग वहाँ पर भागते हुए जाती है। एंड देन हम देखते हैं हमारे आई मीन लुइंची को जो खड़े होकर सारी की सारी बात सोच रहे होते कि कैसे थर्ड मैडम के घर पे हमारी जूलिंग ने मना कर दिया अपना नाम बदलने के लिए। एंड उसने कहा कि मैं जून जियोलिंग हूँ। एंड हाँ उसकी वो वाली जो हैंड राइटिंग आई मीन चो जूलिंग वाली हैंड राइटिंग। और वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन। एंड अभी भी उससे ना हमारी जून जियोलिंग की जो आइडेंटिटी है वो सस्पिशियस लग रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिवा आता है और वो कहता है कि कल लास्ट डे है। अब जहाँ पर वो कहता है कि मैंने जो ऑयल है आई मीन तेल है सबको जलाने के लिए इकट्ठा कर लिया है। आई मीन सबको ज़िंदा मारने के लिए इन लोगों ने ना पहले से ही सारी चीज़ का इंतज़ाम करके रखा है। एंड देन हम देखते हैं कि हमारी जूलिंग जैसे ही जाती है जूजान के पास, उससे पता चलता है कि अचानक से हमारी जो जूजान है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, तो अपना बेल उतार देती है। अब जहाँ पर छेंची है वो भी वहाँ से चला जाता है बिकॉज उसे पता है कि अब हमारी जो जूलिंग है वो कुछ और ही करने वाली है। आई मीन अपनी बातों से जूजान का हेल्प करने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि छेंची बाहर निकलता तो वहीं पर लुइंची भी होती। एंड यहाँ पर सुजान की ऐसी हालत को देख के हमारी जूलिंग बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है एंड कह रही होती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ बिताए वो हर एक टाइम को मुझे बहुत अच्छे से याद है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फिर से वो टाइम बिताऊँ जैसे उसने सानिंग एंड बॉतेंग के साथ वहाँ पर रेस्टोरेंट में ड्रिंक किया था। एंड वो कह रही थी कि मुझे आई मीन मैंने सब देखा जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया। एंड वो उसे ये भी याद दिलाती जैसे तुमने टू जूलिंग के जो तोम्ब है उसके सामने मेरा रखा था, आई मीन वो फ्लावर को रखा था इमोर्टल पर्पल हर्प। एंड जब युवान बाव जो होता है वो जब मुझे पकड़ने ही वाला होता है एंड उस टाइम पे भी तो तुमने मेरी हेल्प की और वो कह रही थी कि ये टाइम अब मेरी है जो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। अब जहाँ पर वो हमारा जोसान है वो कह रहा होता है जूलिंग आई मीन चो जूलिंग को याद कर रहा होता है। एंड जहाँ पर हमारी जो जूलिंग वो कहते हैं कि लिंग जियो आई मीन जो उसने पहले उसका नाम रखा था जूलिंग एंड लिंग जियो, तो फिर वो कहते हैं लिंग जियो मैं यहीं पर हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि हमारे जूस है ना उसकी भी जो कोमा से बाहर आ गया होता है। एंड वो फिर वो जैसे देखता है हमारी जूलिंग को इतना रोते, तो फिर जो सुजान है वो कहता है कि जब मैं बेहोशी की हालत में था तब तो तुम बहुत बार मतलब मुझे चेक किया करती थी मेरी बॉडी को डैट मेरी जो स्मॉल पॉक्स है वो अभी भी हैं या नहीं। अब जहाँ अब हमारी जूलिंग से थोड़ी बहुत एम्बेरसमेंट होने लग जाती है। अब जहाँ पर वो कहता है कि तो पता है कि मुझे एक नाइटमेयर आया था आई मीन एक बुरा सपना जिसमें मैंने देखा कि हमारी जूलिंग है वो एक बड़े से फायर में वहाँ पर जल रही है एंड पता नहीं उसे कितना बहुत ज़्यादा बुरा वाला दर्द हुआ होगा। एंड फिर हम देखते हैं कि जो लुइंची वो वहीं पर बैठा होता है एंड बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। एंड देन हम फिर देखते हैं कि जो हमारी जूलिंग है वो वहीं पर दवाई बना रही होती है, बट तब तक वहाँ पर लुइंची आता है और वो कहता है
तो फिर लुइंची जो होता है वो कहता है कि सच बताओ कि तुम हो कौन। तो कुछ भी नहीं कहा तो कहता चू जूलिंग। तो कहती कि थोड़ा घबराती, बट उसके बाद नॉर्मल होने के बाद कहते हैं मुझे नहीं पता कि आप आखिर क्या बोल रहे, बट वो उसे ज़बरदस्ती कहते कि मुझे पता है कि तुम चू जूलिंग हो। वो कहते हैं नहीं, मेरा नाम जूलिंग है। तो फिर वो कहते कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है जो तुम अपनी आइडेंटिटी खुद क्यों नहीं एडमिट करती। तो फिर हमारी जो जूलिंग है वो कहती कि आखिर आपने मेरे अपने डेटी सबको इग्नोर करके यहाँ पर ये क्या बकवास बात कर रहे हैं, क्या आप सच में आप चुरांग से नहीं डरते। तो फिर जो लुइंजी जो होता है वो कहते सच में तुम्हें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर वो उससे हटाती है और कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जिससे आप खोज रहे हो। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें पता है आई मीन जब हमारा जो जूरॉन्ग था उसकी तबीयत ख़राब थी, जब तुम गई थी वहाँ पर ट्रीट करने, तो तुम ना जूली से कुछ ज़्यादा ही उसके लिए टेंशन में थी। एंड साथ साथ वो ये भी कहा था कि जब जो जूस है ना वो कोमा में था, तब तुमने ही उसे एडमिट किया था कि हाँ तुम जूलिंग को। अब जहाँ पर हमारी जूलिंग कहते कि आप सारे काम को अपने इग्नोर कर यहाँ पर आप सिर्फ हमारी बात सुन रहे, आई मीन चोरी चोरी। एंड मैंने ना बस उसकी हेल्प करने के लिए भी ऐसा कुछ कहा था, बिकॉज उसने ना बहुत लो आई मीन जितनी पब्लिक है उन सबकी हेल्प करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल। तो फिर वो कहता है कि ऐसे तुम ये बताओ, तो फिर तुम्हारा जो आई मीन जूलिंग ड्रग स्टोर पे आई मीन तुम्हारा जो क्लिनिक है उस पर जो तुमने मुझे अपना एक दिया था दवाई, तो उसमें आखिर जूलिंग की हेडिंग कहाँ से। और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ऐसा कह रहा होता है कि देखो तुम प्लीज़ इसे छुपाने की कोशिश बिल्कुल ही मत करो, बिकॉज तुम सबसे भले छुपा सकते हो बट मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हमारी जूलिंग जो होती है वो कहती है कि देखो मुझे नहीं पता कि आप क्या बकवास कर रहे हो, बट हाँ एक बात मैं कह देती हूँ कि अगर जूलिंग जिंदा होती तो सच में आपको आई मीन जैसे आप मुझे ट्रीट करे उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है आपसे और नाराज़ भी। तो फिर जो आई मीन लुइंची वो कहता है कि क्या तुमने कभी किसी को प्यार किया है, एंड फिर वहाँ से ये कह के चला जाता है। एंड उसके जाने के बाद हमारी जून जियोलिंग वहाँ पर राहत की सांस लेती है। एंड देन हम देखते हैं कि छूरांग के पास भी एक खबर पहुँचती कि जूजान है उसने ही आई मीन अपने पर टेस्ट करवाया। तो कहते हैं युआन बाओ से पूछता है क्या ये अच्छी खबर है बुरी खबर है। तो युआन बाओ जो होता है वो कहते हैं कि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है जो मैं आपके आई मीन ओपिनियन आपको ओपिनियन दे सकूँ। तो फिर वो जो छूरांग है वो कहता है कि ठीक है अगर मैं उसे आई मीन जूजान है वो तो अभी स्मॉल पॉक्स से लड़ चुका है, तो इसकी वजह से वो ठीक भी है अभी, तो मैं उसको ना अपने ऐसे सेक्रीफाइस के लिए उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड। बट तब तो सुजान ऐसा कहेगा कि ये तो उसकी ड्यूटी है। अब जहाँ पर युआन बाबू कहते हैं कि हाँ ये बात आप सही कह रहे। एंड देन हम देखते हैं कि जो जूजान है वो आता है, तो जहाँ पर इसे देखते हैं हमारी जूलिंग कहती क्या कि तुम इतना बाहर क्यों आ गए एंड तुम्हारा वेल कहाँ पर है। तो कहता है कि तुम्हें पता है ना आई मीन तुम भूल गई क्या दैट मैं अभी स्मॉल पॉक्स से सच में लड़ाई कर चुका हूँ एंड मैं अभी बिल्कुल सही सलामत हूँ, तो मुझे अब वेल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कहती कि अरे मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर ना वो वहाँ पर उसका फिर से चेक करने वाली होती, तो कहता है कि ये क्या करी हो हम लोग पब्लिक में हैं। तो कहती कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं बस तुम्हारा चेकअप करी और कुछ भी तो नहीं। अब जहाँ पर वो कहा जो जूसा होता है वो कहता है कि और बोलो तुम्हें और कोई इस चीज़ की ज़रूरत है। वो कहती है कि हाँ मुझे भी बच्चों के ऊपर भी ट्राई करना। तो सुसान कहता है कि चलो ठीक है मैं उसका जिम्मेदारी तुम मुझ पे ही छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर हमारी जूलियाँ सारे डॉक्टर्स को कहती है कि आप प्लीज़ हमारी जूजान में से सारे सैंपल्स ले लो। एंड जहाँ पर वो जो जूजा है तो उसका चार्ट देखने लायक होता बिकॉज अब उसकी जो बॉडी है उसमें से जो वायरस है उसे ले लिया जाएगा एंड सबके अंदर डाला जाएगा जिसकी वजह से वो लोग सेफ रहें। अब जहाँ पर उसे लगता है कि चलो जूलिंग उसकी हेल्प करेगी, बट जूलिंग तो वहाँ से चली जाती है एंड बेचारा बस बोलते रह जाता। एंड तभी हम देखते हैं कि एक बंदा आता है और कहता है चूरांग को कि जो जूस है ना वो आपसे मिलना चाहता है। फिर देखते हुए एकदम शौक हो जाता है और वो कह आई मीन जो चूरांग है शौक होता है और कहता है कि आखिर लुइन जी को ना बहुत कड़ी वाली सज़ा दूंगा बिकॉज आखिर उसने जूजैन को ऐसे कैसे बाहर निकलने दिया। तो फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि जूजैन ने कहा है आपसे ये कहने को कि जो जाओ बहतेंग आई मीन बाओतेंग है उनके जो क्राइम है उसके लेके आपको उनसे बात करनी है, आई मीन उनको आपसे बात करनी है और आप जिस बात का डर है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब जहाँ पर छुरांग तो समझी गया होता है बट तब तक वहाँ पर जूजान आ भी जाता है एंड वो कहा था कि आप प्लीज़ टेंशन मत लो बिकॉज ना मैं अभी जो स्मॉल पॉक्स है उसे सर्वाइव कर चुका हूँ, इसकी वजह से मैं किसी को भी स्प्रेड नहीं करने वाला। और फिर ना वो जो होता है वो कहता है कि जो जाओ बाओथांग है उनके जो आई मीन ग्रैंड चिल्ड्रन है आप प्लीज़ उन्हें हमें दे दो एंड हम लोग को अभी उन पर
टेस्ट करना है। जहाँ पहले तो स्टार्टिंग में छुरांग नहीं मानता, बट एट लास्ट में मान जाता है, कहे चलो ठीक है। एंड यहाँ पर हम देखने की जो लुइंची वो आता है और पूछने लग जाती है कि आखिर सुजान है कहाँ पर। तो फिर वो सारे के सारे डॉक्टर्स को मरवाने की बात करता है। तो फिर ना हमारी जूलिंग जो होती है वो कहती है कि मुझे क्या पता सुजान कहाँ पर है। वैसे भी सारे लोगों का मेन जितने भी लोग हैं सबको यहाँ से बाहर ना निकलने देने की ये ड्यूटी आपकी थी, लुइंची की। तो आप इसके लिए हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं। एंड फिर हमारी जूलिंग को याद आता है कि जो सुजान तो यहाँ पर है नहीं, एंड उसने उससे कहा था कि उसे बच्चों के ऊपर भी टेस्ट। तो समझ आती है कि पक्का जो सुजान है वो बच्चों को लेने गया होगा। अब जहाँ पर जो लुइंची वो कहा था कि अगर तुम लोग सुजान की हेल्प करोगे तुम सब मारे जाओगे, बिकॉज तुम उस टाइम पे ना जो छूरांगे उसकी रॉयल डिग्री राजा की रॉयल डिग्री जो है उसके अगेंस्ट होंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 21 ऑफ जुनजियोलिंग यहीं पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।